नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। बीजेपी की दोहरी नीति, इतिहास के साथ खेल या राजनीतिक रणनीति। दोहरी चालों की सच्चाई खुली। आपको बता दें कि औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा पर बीजेपी की दोहरी राजनीति अब खुलकर सामने आने लगी है। आखिरकार जनता को कब तक अपने फायदे के लिए गुमराह करती रहेंगी ये राजनीतिक पार्टियां। इनका मतलब यही रह गया है कि पहले उकसा कर मामले को उलझा दो, फिर अपने हाथ झाड़कर बाहर निकल जाओ। आपको बता दें कि जब से भारतीय राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ है, तब से एक अजीब सी दुविधा सामने आई है। एक तरफ वे औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को बुरा भला कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसी शासक के मकबरे की और रक्षा की गारंटी दे रहे हैं। जो हाँ, बीजेपी बड़े गद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री संस्कृति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में कहा कि महाराष्ट्र के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व जिला प्रशासन मिलकर सक्रिय कदम उठा रहा है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि पिछले 5 वर्षों में टिकट के जरिए सर्वाधिक कमाई करने वाला स्मारक ताजमहल रहा, जिसने 5 साल में 297 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। इस स्मारक को 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या बीजेपी के नेताओं की दोहरी राजनीतिक रणनीति का साफ साफ उदाहरण? बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट और विश्व गुरु के संस्कृति मंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा और रक्षा की गारंटी दे रहे हैं। ये विरोधाभास सवाल उठाता है। जब औरंगजेब को बीजेपी और संघ के लोग क्रूर शासक, हिंदू विरोधी और धार्मिक कट्टरपंथी मानते हैं, तो फिर उसके मकबरे की रक्षा के लिए इतनी गारंटी क्यों दी जा रही है? अकबर, बाबर, महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम पर बीजेपी बार बार राजनीतिक लड़ाई लड़ती है। क्या ये नाम सिर्फ वोट बैंक के लिए है? क्या इनके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? जब बीजेपी इन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उपयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए करती है, तो फिर औरंगजेब का मकबरा खतरे में क्यों है कि उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी? औरंगजेब के बारे में जाना जाता है कि उसने हिंदुओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए, धार्मिक उत्पीड़न किए और कई मंदिरों को तोड़ा। उसके शासनकाल में हिंदू समाज को बहुत कष्ट सहने पड़े। फिर आज वहीं औरंगजेब बीजेपी के नेताओं के रक्षक क्यों बन गए? ये एक बड़ा सवाल है जो जनता के मन में उठ रहा है। क्या बीजेपी का लक्ष्य विभाजन और विजय मात्र रह गया है? बीजेपी का यह कदम यह दर्शाता है कि वह इतिहास को अपने राजनीतिक हितों के अनुसार बदलने के लिए तैयार है। जब उनकी सत्ता आती है तो वे उस इतिहास को सम्मान देते हैं जो उनके विचारधारा के अनुकूल होता है और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या यही असली राजनीति है? क्या यह सच्चे देशभक्ति की निशानी है? यह स्थिति बीजेपी के भीतर एक गहरी विरोधाभास को उजागर करती है। एक तरफ वे हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ उसी इतिहास को संरक्षण देती है जो हिंदू समाज के लिए अपमानजनक था। यह दोहरा चेहरा जनता के सामने आता जा रहा है। यह सवाल उठता है कि क्या जनता इस दोहरी नीति को समझ पाएगी? क्या वे इस राजनीतिक खेल को देख पाएंगे जिसमें एक और हिंदू पहचान का झंडा उठाया जाता है और दूसरी ओर उसी इतिहास को अपनाया जाता है जिसने हिंदू समाज के साथ अन्याय किया था? बीजेपी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि इतिहास को बदलने की कोशिश करने से लोग जागरूक हो जाते हैं। जनता को अब यह समझने की जरूरत है कि राजनीति में इतिहास को अपने कायदे के लिए विकृत करना एक आम खेल बन गया है। इस दोहरी राजनीति की सच्चाई ये है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसे खेल चलते रहेंगे। ऐसा ही पिछले कुछ दिनों से सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी करना सिर्फ यही दर्शाता है कि आप अपने नाम के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे उस वक्तव्यों से किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति को हानि हो। बस अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है कि लोग सोचें, सवाल उठाएं और इस राजनीतिक धूर्तता का विरोध करें। आखिरकार भारत का इतिहास सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता का नहीं है। यह लाखों लोगों की संस्कृति, परंपरा और संघर्ष का प्रतीक है। इसे राजनीति के लिए विकृत करना या मिटाना किसी के लिए भी संभव नहीं होना चाहिए। क्या हम इस दोहरी राजनीति को चुपचाप स्वीकार करेंगे या जागरूक होकर सवाल उठाएंगे? यही बड़ा सवाल है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।